क्लास 11th, चैप्टर नेम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन से वो पॉइंट हैं जहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, जिन पॉइंट्स पर, जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं जिन पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। पहला है अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। जब अमाउंट इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस में तो वहाँ पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा पॉइंट है अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। जब पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, यानी कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड पॉइंट है व्हेन अमाउंट डिपॉजिट कराया जाता है बैंक में। जब बैंक में हम अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चौथा पॉइंट, जब विड्रॉ करते हैं यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वहाँ पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। पांचवा पॉइंट है जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं और उस समय डिस्काउंट मिलता है तो वहाँ पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट है जब डेटर से हमें अमाउंट रिसीव होता है और हम डिस्काउंट देते हैं। इसके बाद सेवंथ पॉइंट है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या बैड डेट्स रिकवर्ड। जब बैड डेट्स ज़्यादा रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, किसी ने पैसा हमारा मार लिया, हमें पैसे नहीं दिए, तो उस केस में, या जब बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। जब हम पेमेंट करते हैं वेजेस का और सैलरी का, यानी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पर भी या वाटर बिल पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता, या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के बेस पर है। तो देखिए आपके सामने यह क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। पहला पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम नानक फॉर 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 3% cash discount on purchase price. 25% of amount paid at the time of purchase. तो टोटल परचेज वैल्यू कितनी है? 4 लाख रुपए है। इस पर टीडी कितना चार्ज हुआ? 10% है। टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, जो कि 4 लाख का 10% 40,000 होगा। माइनस करने के बाद 3,60,000। फिर आप चार्ज करेंगे एड सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9%, तो इसका 9% होता है 32,400 और इसी का 9% होता है 32,400। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो टोटल हो गया 4,24,800। अब कैश परचेज कितना कहा है उसने? 25% है, तो इसका 25% आता है 1,06,200। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होगा वो 3,60,000 का जो 25% आएगा उसका करेंगे 3%, यानी कि 3,60,000 का 25% होता है 90,000, तो 90,000 का 3% होता है 2,700। इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो रह जाता है ये 1,03,500। इसके बाद क्रेडिट परचेज कितना है? 4,24,800 का 75%, क्योंकि 25% तो कैश परचेज था, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा? 4,24,800 का 75%, यानी कि 3,18,600। अब इसके बेस पे एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट 3,60,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 32,400, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 32,400, टू बैंक 1,03,500 जो कैश वाला है, और टू डिस्काउंट कितना दिया है? 2,700, और टू नानक यानी कि जो क्रेडिट परचेज है 3,18,600। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखा है सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, 60% ऑफ अमाउंट रिसीव बाय चेक। यहां पर सेल किया तो गुड सेल कितना किया? 2 लाख का है।
ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 40,000 आ गया, माइनस करने के बाद 1,60,000। CGST कितना है 9% है, तो 1,60,000 का 9% 14,400, अगेन 1,60,000 का 9% 14,400, तो ये हो जाता है 1,88,800। अब कैश सेल कितना होगा, 1,88,000 का 1,88,800 का 60% वो आता है 1,13,280। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होगा वो 1,60,000 का 60% करेंगे पहले 96,000, और उसका फिर 5% होगा 4,800, तो माइनस करने के बाद बचता है 1,08,480। और क्रेडिट सेल कितना है 1,88,800 का 40% वो आता है 75,520। तो ये आ गया आपका। एंट्री क्या होगी इसके बेस पे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,480, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,800, कुमार एंड सन्स डेबिट 75,520, और टू सेल्स 1,60,000, टू आउटपुट CGST 14,400, टू आउटपुट SGST 14,400। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिखा है यहां पर, रिसीव फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। यानी ये जो 38,000 है 5% का डिस्काउंट काटने के बाद है, इसका मतलब ये हुआ ये 95% है, तो 100% हमें करना होगा। कितना आएगा 100%, 40,000, और इस 40,000 का करेंगे 5% डिस्काउंट, यानी कि 2,000, ये डिस्काउंट है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000, टू गोपी चंद 40,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4, पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST डेबिट 1,800, इनपुट SGST डेबिट 1,800, क्योंकि 9% है तो 20,000 का 9% 1,800, 20,000 का 9% 1,800, और टू बैंक आ गए 23,600। फिफ्थ पॉइंट है पेड 50,000 फॉर सैलरी बाय चेक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, मीन्स एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। 10,000 का 9% 900, एंड अगेन 10,000 का 9% 900। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेब्ट्स। ये क्या हो गए, पैसे बैड डेब्ट्स हो गए, यानी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 5,000। एंड द लास्ट एंट्री है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इन टू बिजनेस। हमने सेल किया हाउस होल्ड फर्नीचर 15,000 का, और उसको किस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसका टोटल कर लेंगे, ये आता है 7,59,000, 7,59,000, और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से यहाँ कंप्लीट हुआ।